नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। चमोली के त्रिशूल पर्वत ट्रैक पर एवलांच की चपेट में आए नेवल सैनिक बर्फ के बीच नजर आए हैं। रेस्क्यू के लिए गई टीम को बर्फ में करीब 4 लोग नजर आए हैं। हालांकि इनमें कोई हरकत नहीं नजर आई। काफी देर तक भी इनमें कोई हरकत नहीं नजर आई। जब मॉनिटर किया गया, लापता अन्य 2 लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला। आज लगातार दूसरे दिन भी निम प्रिंसिपल अमित बिष्ट के नेतृत्व में एरियल रेकी की गई और गुलमर्ग से आई टीम को भी हेलीकॉप्टर के जरिए कैंप 1 तक भेजा गया। हालांकि अब लापता लोगों के जिंदा होने की संभावना ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है काफी कम होती जा रही है। तो चमोली के त्रिशूल पर्वत पर लापता नेवल टीम की तलाश जारी है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का बयान भी सामने आया। उनका कहना है कि इस टीम के द्वारा कोई जानकारी विभाग के पास नहीं है। बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग पर जाने से पहले प्रभागीय वन अधिकारी कार्यालय से कोई संपर्क नहीं किया गया। ट्रैकिंग पर जाने से पहले वन विभाग द्वारा तय शुल्क जमा करना होता है और विभाग को जानकारी देनी होती है। हालांकि कई बार राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों को लेकर होने वाले कार्यक्रमों को गोपनीय भी रखा जाता है। इस टीम द्वारा कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई, ना हमसे कोई भी प्रभागी कार्यालय से कोई भी परमिशन ली गई। तो इस संबंध में हमारे पास उस गश्ती दल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी उपलब्ध नहीं है। देहरादून से खबर आ रही है, चुनाव को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अक्टूबर के ही महीने में बीजेपी शहीद सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। कुमाऊं में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे, तो वहीं गढ़वाल में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट इसकी शुरुआत करेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा है कि जल्द ही इसकी तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। बीजेपी इस चुनाव में सैनिक और पूर्व सैनिक परिवारों के वोटों को ध्यान में रखते हुए बड़ी शहीद सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है। सैन्य धाम में जो हमारे शहीद हुए हैं उनके गांव से मिट्टी लानी, उस कार्यक्रम की शुरुआत भी हमारे 2 बड़े नेता करेंगे। कुमाऊं में आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, गढ़वाल में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, ये यात्रा की शुरुआत वो दोनों कराएंगे। तो ये भी हमें तारीख तय करनी है, खाली बाकी नीतिगत रूप से तय हो गया है, दोनों से समय फिक्स हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीएम धामी की तारीफ की थी और वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहा था कि युवा नेतृत्व में वैक्सीनेशन का शानदार काम हो रहा है, जिस पर अब मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा है कि पीएम ने हमारे अनुरोध पर वैक्सीन उपलब्ध कराई और नवंबर तक वैक्सीनेशन का टारगेट पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी के ही नेतृत्व में और मार्गदर्शन में उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने हमारे अनुरोध पर उत्तराखंड में जो वैक्सीन बहुत कम पहले मिल रही थी हमको, वो अगस्त माह से जितनी वैक्सीन हमको चाहिए थी वो सारी वैक्सीन उन्होंने उपलब्ध करवाई। और हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, अन्य विभाग के कर्मचारियों ने, जो भी वैक्सीनेशन के काम में लगे हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी। प्रधानमंत्री मोदी के सीएम की तारीफ करने पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पहले रक्षा मंत्री ने तारीफ की और अब प्रधानमंत्री ने की है। इससे साफ है कि 2022 में बीजेपी पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही सरकार बनाएगी। मुख्यमंत्री जिस प्रकार से बैटिंग कर रहे हैं, आप करीब 86-87 दिन मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बने हुए हैं और लगातार जनता के बीच में जाकर, कल मैं उनके साथ में गढ़वाल में था, वहाँ भी रक्षा मंत्री जी भी उनकी तारीफ की, आज प्रधानमंत्री जी उनकी तारीफ की। ये इस बात का संकेत है कि हम पुष्कर की जो टीम 11 है उनके साथ मिलकर काम करेगी और 2022 में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो आज पीएम ने सीएम की तारीफ की, जबकि कल रक्षा मंत्री ने तारीफ की थी। अब इस पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी अब सरकार के आखिरी वक्त में घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि 2017 में 2020 तक घोषणाएं क्यों नहीं हुई और अब घोषणाएं चुनाव को देखते हुए ही हो रही हैं। प्रीतम सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को T20 का धाकड़ बल्लेबाज कहा है, लेकिन मुख्यमंत्री तो टेस्ट मैच के नाइट वॉचमैन हैं जिन्हें पारी बचाने के लिए भेजा गया है, लेकिन अब कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी पारी नहीं बचने वाली। टीम बीजेपी का धराशायी होना तो तय है। करते जो आप करना चाहते, किसने रोका था? किसने आपको रोका था 2017, 18, 19, 20 में कि आप ग्राम पंचायतों में जो है जिम ना खोले?
आप खोल दो। किसने कहा था कि आप जो है जो बच्चे हैं उनको टैब ना बांटना चाहिए था? ये सब चीजें जो आज घोषणाएं हो रही है, आज ही क्यों याद आ रही है भारतीय जनता पार्टी को? इसलिए कि चुनाव सामने है। और कल मैं रक्षा मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि धाकड़ बल्लेबाज, अरे ये तो नाइट वॉचमैन है, और नाइट वॉचमैन में जो बाजी करने के लिए जिस व्यक्ति को भेजा जाता है वो बल्लेबाज नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जयंती पर जल जीवन संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने मसूरी के कयालकुरी गांव के लोगों से भी बातचीत की। इस बातचीत में प्रधानमंत्री ने पानी समिति की अध्यक्ष कौशल्या देवी से भी सवाल पूछे। प्रधानमंत्री ने गांव में पानी के हालात, साफ पानी की सप्लाई, होम स्टे स्कीम और वैक्सीनेशन पर भी बात की। कहा, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहले पहाड़ के काम नहीं आते थे, लेकिन अब गांव में पानी पहुंचने की वजह से जहां पर्यटक भी पहुंच रहे हैं, वहीं पलायन भी रुक रहा है। पानी समिति के अध्यक्ष हैं। वहीं इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी शामिल हुए और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो तारीफ की है उससे गांव वालों का हौसला बढ़ा है। पेयजल सचिव नितेश झा ने कहा है कि अब तक 15 लाख में से करीब 7 लाख घरों में हर घर नल स्कीम से पानी पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री से बातचीत की गांव की महिलाएं भी इस बातचीत के बाद खुश नजर आई। इस योजना के माध्यम से हर घर में कनेक्शन हो गया है, हर घर में पानी पहुंच गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपकी ये महत्वाकांक्षी योजना पूरे देश में चल रही है। अच्छी बात प्रधानमंत्री जी की लगी। उन्होंने एक कहावत बोली कि पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी कभी पहाड़ों के काम नहीं आती, लेकिन आज जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम आ रहा है। देहरादून में सीएम पुष्कर धामी ने गांधी जयंती के मौके पर गांधी पार्क पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें याद किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बापू को याद करते हुए कहा, उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान मैं करता हूं। सीएम रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी के मौके पर कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंचे, राज्य आंदोलन के शहीदों को याद किया। कहा, उत्तराखंड के शहीदों के अनुरूप ही राज्य को बनाया जाए, इस बात का संकल्प हम सबको मिलकर लेना चाहिए। राज्य की बात करें तो राज्य आंदोलनकारियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है और इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। राज्य आंदोलनकारियों की तरफ से शहीदों के आश्रितों को पेंशन देने की मांग भी सरकार ने मान ली है। अब शहीदों के आश्रितों को भी राज्य सरकार पेंशन देने जा रही है। अब मैं सभी हमारे शहीदों को मैं नमन करता हूं, जिनके कारण से ये उत्तराखंड राज्य बना। और आज के इस दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने पिछले दिनों उत्तराखंड आंदोलनकारियों के बीच में से बात आई थी कि उनके आश्रितों को जो हमारी पेंशन है उनके आश्रितों को भी दी जाए। उसके लिए हमने शासनादेश कर दिया है। अब आश्रितों को, पति पत्नी दोनों को उत्तराखंड के आंदोलनकारियों को मिलने वाली पेंशन उनके लिए भी लागू रहेगी। आज रामपुर तिराहा कांड की भी बरसी है और रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी पर सीएम धामी यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंचे। यहां पहुंचकर सीएम ने शहीदों को याद किया, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनकी सरकार राज्य आंदोलनकारियों के लिए काफी कुछ कर रही है और आगे भी करती रहेगी। 2 दिनों के प्रवास पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कोटद्वार में धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया। गांधी जयंती के मौके पर भी हरीश रावत की बात करें तो झंडा चौक बाजार से लेकर आम पड़ाव की मलीन बस्तियों तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जो है उनके साथ जुड़े, शामिल हुए। अपनी पदयात्रा के दौरान हरीश रावत की बात करें तो लोगों से मुलाकात करते हुए पूरे प्रदेश में परिवर्तन लाने की उन्होंने अपील की। कहा, सरकार ने कोटद्वार को खनन का अड्डा बना के रख दिया है, कोटद्वार कभी भी बाढ़ की चपेट में आ सकता है। केवल यदि है आज कोई साक्षात सत्य है कोटद्वार के अंदर तो वो खनन है, नदियां खोदी जा रही हैं, यही दिखाई दे रहा है और बाकी कुछ नहीं है। भले ही उससे कोटद्वार में कहीं भी कुछ बाढ़ आ जाए, कुछ नुकसान हो जाए, उससे उनको परवाह नहीं है, लेकिन खनन का माल उनके तक पहुंचना चाहिए। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के पावर हाउस को बंद कराने जा रहे मंत्री प्रसाद नैथानी और उनके समर्थकों की पुलिस से धक्का मुक्की हुई है। इस दौरान पुलिसकर्मी और उनके बीच काफी देर तक हंगामा होता रहा।
जल विद्युत परियोजना से निकाले गए 80 स्थानीय युवाओं को वापस रखने और मुआवजा देने सहित अन्य मांगों पर कांग्रेस की पूर्व चेतावनी के मद्देनजर कीर्तिनगर तहसील प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी। बावजूद इसके परियोजना पावर हाउस के पास पहुंचे मंत्री प्रसाद मैथानी और उनके समर्थकों को रोकने के बाद उन्होंने पास में ही धरना शुरू कर दिया। 80-85 लड़के निकाले, उनके बारे में इसने एक झटके में निकाला। उनके साथ एग्रीमेंट ये था कि 30 साल तक आपको नहीं निकाला जाएगा। फिर 200-250 की लिस्ट फिर बना रखी है। कुछ लोगों को VRS दिलवा दिया ज़बरदस्ती, फर्जी चेक दे दिए, वो अभी तक बाउंस हुए हैं, उनको पैसा नहीं मिला, 2 आदमी मर चुके हैं। तो क्या ये हम इसको बख्शेंगे? और हमने नोटिस दिया था कि रामनगर के बैड़ाझाल में आज माहौल तब गर्मा गया जब बजरंग दल ने वहां रह रहे एक दंपत्ति पर लोगों का धर्म परिवर्तन कराने की आशंका जताई। ये परिवार करीब 10 महीनों से यहां किराए पर रह रहा था। आरोप है कि ये दंपत्ति सुबह शाम यहां प्रार्थना करते हैं, जिसमें आस पड़ोस के भी कुछ लोग शामिल होते हैं, जिसमें धर्म परिवर्तन करने की शंका जताई जा रही है। ऐसे में पुलिस ने दंपत्ति को हिरासत में लिया और मामले की जांच शुरू की है। एक दंपति ईसाई कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, किराए पे रह रहे थे और जिसमें पता लगा कि वो बिना वेरिफिकेशन कराए किराए पे रह रहे थे, तो उनकी मकान मालिक का हमने इसमें पुलिस एक्ट के अंतर्गत चालान किया गया। और कुछ ऐसे आरोप भी सामने आए हैं कि वो लोग धर्म परिवर्तन कराने का भी प्रयास करते हैं, तो इस आरोप की भी जाँच की जा रही है। उत्तराखंड में एक बार फिर से चिपको आंदोलन नजर आ रहा है। दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट को लेकर पेड़ काटे जा रहे हैं और अब लोग इन पेड़ों से चिपकने लगे हैं। ये तस्वीरें दून में आशा रोड़ी चेक पोस्ट से मोहन के एरिया की हैं। इन्हीं खूबसूरत हरे भरे पेड़ों को दिल्ली देहरादून एलिवेटेड प्रोजेक्ट के चलते काटा जाना है, जिसकी जद में 11,000 पेड़ हैं और इन पर मार्किंग भी हो चुकी है। मोहन के पास कई पेड़ कट भी चुके हैं, लेकिन इस एरिया में रहने वाले वन गुर्जर अब अपने डेरे उजड़ने से आजीविका के संकट से जूझ रहे हैं और पेड़ों के काटे जाने पर चिपको आंदोलन की राह पर हैं। पर्यावरण प्रेमी भी इन पेड़ों के काटे जाने पर विरोध में हैं और पेड़ों पर मौली बांधने से लेकर यहां आंदोलन कर रहे हैं। पेड़ों को बचाओगे, धरती माता की यही पुकार, वृक्ष लगाओ बार बार। पेड़ी से हमारा जीवन है, भैंस का खाना भी पेड़ी से है, सारा काम हमारा पेड़ी से, हमारा कोई और काम नहीं है। हम पेड़ से अपना घर बनाएंगे, वो पेड़ से, जंगल में भैंस हमारी उसका यो पेड़ से खाना है, हमारी तो रोजी खत्म हो रही है। जब जंगल गिरा देंगे, सब कुछ गिरा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? इससे परेशान होंगे, ना जगह ना कहीं जमीन, सरकार ने कुछ नहीं दे रखा। अभी क्या बता रहे हैं, क्यों काट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या रोड बन रहा है, इधर रोड की वजह से काट रहे हैं, हम रोड बनाएंगे इधर। मामला बढ़ रहा है और इस बात से सरकार भी अनजान नहीं। सीएम कहते हैं कि विकास भी जरूरी है, इसलिए ये फैसला लिया गया। वहीं पर्यावरण को लेकर भी बात सही है, इसलिए इस मुद्दे पर बीच का रास्ता निकाला जा रहा है। देखिए, उसमें हम लोग देख रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, क्योंकि विकास की भी बात है और दोनों चीज़ें हैं, पर्यावरण भी है, सबको मिला के जो भी अच्छा रास्ता होगा वो निकालेंगे। विकास के नाम पर काटे जा रहे पेड़ जहां उत्तराखंड की खूबसूरती के लिए भी चिंता की बात है, वहीं अगर उत्तराखंड में बेहतर कनेक्टिविटी चाहिए तो इनका कटना भी जरूरी है। ऐसे में समस्या का हल सरकार कब तक और कैसे निकालती है, ये चंद महीनों में पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी 7:56 पर 3 का तीर जरूर देखिएगा। उत्तराखंड के बड़े नेता, यूं तो केंद्र की राजनीति में भी बड़ा दबदबा है उनका, अनिल बलूनी, उनसे तीखे सवाल हुए हैं। क्या कहा है उन्होंने, जरूर देखिएगा। चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, 3-3 तो आ गए। हम दूसरे तरीके से सोचते हैं। बलूनी मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। आप फिर वहीं घूम फिर के आ जाते हो उसी बात। कितना काम हुआ? ऐसा नहीं, आप देखिए, हम अनिल बलूनी तोड़फोड़ में एक्सपर्ट है। आप लोग ज्यादा सीरियसली इसको ले रहे हैं। जिसकी अनिल बलूनी से अदावत हो गई, उसका पत्ता साफ हो गया। छोड़िए, इस पे तो आगे बढ़िए। 75 बहादुर पुलिस कर्मियों को सीएम योगी ने किया